नमस्कार मित्रों। कुछ दिन पहले आप लोगों ने उदयनिधि स्टालिन को ये कहते हुए सुना होगा कि संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज। उनका कहना था कि संस्कृत एक मृत भाषा है, जिसके विरोध में सभी संस्कृतज्ञ जो हैं अभी आगे आ गए हैं और वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि संस्कृत इज नॉट अ डेड लैंग्वेज। मैं भी इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। संस्कृत इज नॉट अ डेड लैंग्वेज। ये संस्कृत वास्तव में मृत भाषा नहीं है, क्योंकि अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो बहुत ही समृद्ध साहित्य जो है हमें संस्कृत भाषा से प्राप्त हुआ है। और आज भी नया इतिहास जो है, नई जो पुस्तकें हैं, बहुत ही समृद्ध जो है महाकाव्य है, वो संस्कृत भाषा में दिन प्रतिदिन जो है नए प्रकाशित हो रहे हैं और नई नई पुस्तकें जो है संस्कृत भाषा में लिखी जा रही हैं। अभी से 1947 यानी कि 1947 से लेकर के आज तक भी हजारों जो संस्कृत पुस्तकें जो है इस संस्कृत भाषा में लिखी जा चुकी हैं। तो ऐसी भाषा मृत भाषा कैसे हो सकती है? इसके अतिरिक्त अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2012 के सर्वे के अनुसार 25,000 जो लोग हैं वो प्रथम भाषा के तौर पर संस्कृत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 11.5 लाख जो हैं द्वितीय भाषा के तौर पर, और तकरीबन 20 लाख से अधिक लोग जो हैं वो तृतीय भाषा के तौर पर संस्कृत का प्रयोग निरंतर रूप से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में वर्तमान स्थिति में आज की बात कर रहे हैं हम, जहां पर तकरीबन 18 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं और 760 जो है महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं। तो ऐसा देश जहां पर तकरीबन इतने समृद्ध रूप से जो है जिस भाषा को पढ़ाया जा रहा है, तो वो भाषा मृत भाषा कैसे हो सकती है? और यदि अगर ये भाषा मृत है तो इसे पढ़ाया ही क्यों जा रहा है? तो ऐसा नहीं है। तो ये भाषा जो है समृद्ध भाषा है, ये संस्कृत भाषा जो है वो मृत भाषा नहीं है। और उदयनिधि जी से मैं कहना चाहती हूँ कि तो आपका तो नाम भी स्वयं जो है उदयनिधि, वो एक संस्कृत शब्द है। अगर आपको लगता है कि संस्कृत भाषा एक मृत भाषा है तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम ही बदल देना चाहिए। तो ऐसी भाषा को आप मृत भाषा कैसे कह सकते हैं जिसका साहित्य इतना समृद्ध है, जहां पर सुबह शाम पूजा के तौर पर भी हम जब भगवान की अर्चना पूजा इत्यादि करते हैं तो संस्कृत भाषा के शब्दों का ही हम प्रतिदिन प्रयोग कर रहे हैं। जिस भाषा का प्रत्येक घर में प्रयोग हो रहा है उस भाषा को आप मृत भाषा कैसे कह सकते हैं? तो ये आपका जो शब्द है वो बिल्कुल गलत है। परंतु भारतीय सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा उनसे ये अनुरोध है कि जिस भाषा को इतने अधिक समृद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें इतिहास लिखा जा रहा है, उस भाषा में आप लोगों को रोजगार के अवसर क्यों न्यूनतम तौर पर प्रदान कर रहे हैं? यदि अगर ऐसा ही रहा तो आज नहीं तो आने वाले वर्षों में अवश्य ही जो भाषा है वो मृतक भाषा का रूप ले लेगी। इसलिए मेरा ये अनुरोध है आपसे कि इस भाषा में